तो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो का बेसिकली टॉपिक होने वाला है एडवांस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। बेसिकली मैं इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि व्हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस डोंट वर्क एट सर्टेन टाइम। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने एक बार, दो बार, तीन बार रिस्पेक्ट किया, लेकिन अभी इसका ब्रेकआउट हो रहा है। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? तो बेसिकली हम यही सीखने वाले हैं। कुछ 4-5 पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा और आपको परफेक्ट ट्रेड लेना सिखाऊंगा। तो बेसिकली इस वीडियो से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा कि आपका बेसिक प्राइस एंड एक्शन क्लियर होना चाहिए। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, मार्केट ट्रेंड क्या होता है, हाउ परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, ये आपका बेसिकली क्लियर होना चाहिए। अगर नहीं आपको उसमें प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं इसके पहले एक वीडियो अपलोड की है जिसे आप जाकर देख सकते हो। उसमें मैंने एकदम डिटेल और बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में सिखाया है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन विद द वीडियो। मैंने कुछ पॉइंट लिख के रखे हैं, तो लेट मी शो यू। बेसिकली दीज आर द 4 पॉइंट्स। यहाँ पर मैं एक पॉइंट मार्क करना भूल गया। सो दिस आर द 4 पॉइंट्स। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे क्या करना है। लेट मी जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट क्या, ताकि ये गुम ना हो जाए। बेसिक प्राइस एक्शन मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बेसिक प्राइस एक्शन जानने के लिए मेरा आप पुराना वीडियो देख सकते हो, जिसमें मैंने क्लियर और एकदम ईजी लैंग्वेज में सिखाया है हाउ टू ड्रॉ सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और जोन। तो लेट्स बिगिन विद द सेकंड पॉइंट, मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड बेसिकली आई होप सबको मालूम है। 3 टाइप्स के ट्रेंड होते हैं। एक होता है आपका अप ट्रेंड। अप ट्रेंड यानी क्या? जिसमें अच्छे बायर्स के कैंडल बन रहे हो। बायर्स के यानी स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जिसमें विक्स कम हो और बॉडी बड़ी हो। एकदम परफेक्ट एग्जांपल है ये। आप देख सकते हो इधर से इधर तक मैंने जो मार्क किए लाइन, उधर से अप लाइन तक एक कैसा बायर का मोमेंटम आया, इसे हम कहेंगे अप ट्रेंड। अभी यहाँ पर एक डाउन ट्रेंड चालू होता है जिसे हम अपना डाउन ट्रेंड कहते हैं, जिसमें एग्जैक्टली अपोजिट होता है कि सेलर्स की कैंडल बनती है। हालांकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है, लेकिन फिर भी एक डायरेक्शन में ये स्टक नहीं है मार्केट, तो इसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे। जिसमें हालांकि विक्स बन रहे हैं, नो डाउट, लेकिन डिफरेंस क्या है? मार्केट एक डायरेक्शन में डाउन के लिए जा रहा है, दिस इज द डिफरेंस। और हमारा थर्ड होता है साइडवेज। ये रहा हमारा साइडवेज मार्केट। मैं आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके बताता हूँ ताकि ये इजीली आप समझ सको। ये है हमारा साइडवेज मार्केट, जिसमें मार्केट ना कि अप डायरेक्शन में ना कि डाउन, ये साइडवेज है। रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे कैंडल जब बनते हैं उसे हम साइडवेज मार्केट कहते हैं। तो बेसिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए साइडवेज मार्केट अच्छा है मैं कहूँगा। लेकिन इन केस आप यहाँ पर जो साइडवेज मार्केट है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह वर्क करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे रेड कैंडल बनी, डाउन साइड में सपोर्ट जहाँ पर है हमारा, वहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। एक अच्छा ट्रेंड फॉलो करता है मार्केट और सपोर्ट रेजिस्टेंस को अच्छा रिस्पेक्ट करता है। तो ये हो गया हमारा मार्केट ट्रेंड। अभी होता है नेक्स्ट कैंडल वॉल्यूम। कैंडल वॉल्यूम बेसिकली क्या है? ये है मेरा रेजिस्टेंस। आई होप सबको परफेक्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आता होगा। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो। मैंने ताकि एक प्रॉपर जोन बनाया है, बॉडी से लेके वीक कवर किए। बेसिकली ये बन गया हमारा रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस ये अच्छा अगली बार फॉलो होगा या नहीं होगा कैसे पता करें? यहाँ पे मार्केट अभी तक तो आया नहीं है, तो ये फॉलो होगा या नहीं होगा, मार्केट इसको रिस्पेक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये देखने के लिए आपको आना है। रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ये एक ही बार इनटेक हुआ है। इनटेक यानी यहाँ पर मार्केट अभी तक आया नहीं है। तो ये हो गया पहला पॉइंट, नोट करना। सेकेंड पॉइंट है कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, वॉल्यूम। रेजिस्टेंस ये बायर्स के कैंडल है, रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारा वॉल्यूम के साइड चेक करना है। सेलर्स के कैंडल कैसी बन रही है? स्ट्रॉन्ग कैंडल आई, वेरी गुड, दैट्स अ गुड साइन। सेलर्स का मोमेंटम पूरा डाउन तक आए, यानी हमारा रेजिस्टेंस एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पर मार्केट आने के बाद हम ऑब्वियसली एक डाउन साइड की डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक नोटिफिकेशन का बना दिया है बेल। अभी दिस सेम गोज विद द सपोर्ट। ये बन गया हमारा सपोर्ट। इसका कलर चेंज करता हूँ। सो बेसिकली अगर सपोर्ट हमारा स्ट्रांग है या नहीं, अगली बार रिस्पेक्ट करेगा नहीं, कैसे करेगा या नहीं करेगा, ये जानने के लिए हमको क्या देखना है कि यहाँ पर बाइंग किस लेवल की हुई है। एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल का ट्रेंड अप ट्रेंड आया है, यानी ये भी अच्छी एक साइन है। यहाँ पर ये ब्रेक नहीं हुआ है,
ये भी अच्छी साइन है। और यहाँ पर मार्केट सिर्फ 2 बार आया है, यानी तीसरे बार के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं। जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो हम एक अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हैं आराम से। तो मार्केट जब भी इधर आएगा तो हमें क्या देखना है कि ये जो सेलर्स का मोमेंटम है, ये सेलिंग वीक होनी चाहिए। ये हमारा पहला पॉइंट है। ये कितना भी ये हो गए पिछला पॉइंट, नो डाउट, लेकिन मार्केट जब यहाँ पर आएगा तो ऐसी बड़ी बड़ी कैंडल इसको ब्रेक कर सकती है, तो ये ध्यान में रखना है। तो बेसिकली सेलिंग हमारी इस टाइप के कैंडल, अगर छोटे छोटे कैंडल्स होते हैं तो हमें और एक अच्छा कंफर्मेशन मिल जाएगा। लेकिन आप ये देख सकते हो यहाँ पर भी एक माइनर गोस्ट एसएनआर था, इसको इसने ब्रेक कर दिया है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल थी। यहाँ पर एक हम डाउन डायरेक्शन की ट्रेड 101% प्लान कर सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि एक स्ट्रॉन्ग मारुबोजू कैंडल ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया है, तो मार्केट 101% डाउन डायरेक्शन के लिए आ सकता है। और ये सपोर्ट फॉलो होगा या नहीं फॉलो होगा, ये पिछला कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे, इस पर भी डिपेंड करता है। और ये जो सेलर्स आने वाले हैं, इनकी जो कैंडल्स की वॉल्यूम है वो भी डिसाइड करेगी कि हम यहाँ पर ट्रेड लगाएंगे या नहीं लगाएंगे। बेसिकली यही 4-5 पॉइंट है जो आपको दिमाग में बैठाना है। पहला हो गया अपना मार्केट ट्रेंड, मार्केट का ट्रेंड देखना है। अगर रेजिस्टेंस डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लान करनी है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। अगर अप डायरेक्शन की ट्रेड प्लान करनी है तो अप डायरेक्शन में मार्केट होना चाहिए। बेसिकली ट्रेंड के अकॉर्डिंग फॉलो कीजिए तो ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ली थी, तो मैंने क्यों ली थी, क्योंकि एक अच्छा मारुबोजू कैंडल बेरिश का अपने सपोर्ट के नीचे क्लोज हुआ था, इसलिए। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि ये जो कैंडल है ना, ये ऐसे क्लोज करती है, तो आपको कन्फ्यूजन होगा कि ये तो अपने ऊपर क्लोज हुई है, लेकिन यहाँ पे तो एक बेरिश कैंडल बनी। तो इसके पीछे का रीज़न बेसिकली सिंपल है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, तो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ये ब्रेक हो जाता है। बेसिकली मैं आपको एक यहाँ पर बताता हूँ मार्क करके। सॉरी, इफ सपोज ये अपना रेजिस्टेंस है, तो मार्केट ऐसे धीरे धीरे करके वेव्स बनाते हुए करेक्शन लेते हुए आएगा, तो हाई चांसेस है कि ये ब्रेक होगा। क्योंकि ये जो इधर कैंडल्स बनने वाली है यहाँ पे, तो इनका वॉल्यूम चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट सीधा आएगा तो भी मार्केट ब्रेक कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल बन सकती है। स्ट्रॉन्ग बायर्स की कैंडल यानी हाई मोमेंटम, हाई प्रेशर, और ये ब्रेकआउट। सेम गोज विद द रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ऑल्सो। समझो ये एक सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक बड़ी विक्स की बड़ी वॉल्यूम की कैंडल अगर आती है ऐसे 1-1-2-2, सॉरी अभी काफ़ी मेसी हो गया ये, लेकिन आप जस्ट टेक आउट माई पॉइंट्स फ्रॉम दिस वीडियो। ये ब्रेक हो सकता है, सिंपल एज दैट। तो अगला पॉइंट हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर यानी क्या, अभी मार्केट ने यहाँ पर सेलिंग दिखाई, तो मार्केट इस रेजिस्टेंस तक वापस आएगा। ये होता है बेसिकली हमारा मार्केट स्ट्रक्चर। अगर ये एक बार नीचे आया, रेजिस्टेंस से फॉल किया है, तो अगली बार भी इस रेजिस्टेंस तक आएगा। तो अभी तक ये आया नहीं है, इसका मतलब क्या है, ये इनकम्प्लीट मार्केट स्ट्रक्चर है। तो आपको क्या करना है, अभी नीचे साइड भी आप बोलोगे कि नीचे साइड भी मार्केट तो आ सकता है ना, क्योंकि ये भी मोमेंटम दिया है, तो ये भी कंप्लीट करने के लिए नीचे आ सकता है, नो डाउट आएगा। लेकिन कब आएगा, आपको क्या करना है, डेट रेंज एक टूल है, यहाँ से लेकर जो मार्केट ने रैली की है पिछली, उससे हाई पॉइंट से लो पॉइंट तक मार्क करना है। तो ये जो बीच में की लाइन है, तो ये आपकी 50% लाइन है। इस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर इसको डिलीट कर देंगे हम। तो बेसिकली मार्केट इसके ऊपर जाएगा तो हमें प्रायोरिटी अप साइड के ट्रेड के लिए लेनी है, और अगर ये डाउन साइड के, अभी ये डाउन साइड के लिए, तो हम डाउन साइड के लिए प्रायोरिटाइज करेंगे। बेसिकली ऐसे आपको मार्केट स्ट्रक्चर फाइंड करना है। मैंने क्या किया, ये जो सेलिंग आई थी उसके टॉप से बॉटम तक ये जो टूल है डेट रेंज, इसको मार्क किया, इससे आप मार्केट का 50% पॉइंट निकाला। अगर ये 50% को ब्रेक करता है तो हमें अप डायरेक्शन की ट्रेड फाइंड करनी है। जैसे ये इसने इधर किया तो हमने अप साइड की फाइंड की, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ तक आने के लिए अनसक्सेसफुल रहा। तो मार्केट अभी क्या कर रहा है, मार्केट फिलहाल साइडवेज है। तो हमें वेट करना है कि हम कब
हमारा मार्केट एक प्रॉपर पॉइंट में आकर हम एक डाउन डायरेक्शन की ट्रेड ले सकते हैं। तो बेसिकली दिस वाज फॉर द वीडियो।